राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुश हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। मेरी यही आशा रहेगी कि आप सब लोग इसी तरीके से फलते फूलते रहें और खुश रहें और मेरी रीडिंग्स को बहुत सारा प्यार देते रहें। तो चलिए आज की रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है कि उन लोगों के लिए क्या कर्मा है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। बहुत अवेटेड रीडिंग थी, रिक्वेस्टेड रीडिंग है। लोगों को जानने की बहुत इच्छा है कि आखिर में जस्टिस कब सर्व होगा, क्या कर्मा मिल रहा है या मिलेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जिन्होंने इनके साथ बुरा किया उनका क्या कर्मा है। बुरा करने वालों का क्या कर्मा है। मेरे व्यूअर्स के साथ जिन्होंने बुरा किया उनका क्या कर्मा है। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के साथ जिन्होंने बुरा किया उनका क्या कर्मा है। क्या कर्मा है, क्या कर्मा है। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, मुझे बताएं जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ बुरा किया उनका क्या कर्मा है। क्या कर्मा है उनका। मेरे व्यूअर्स के साथ जिन्होंने बुरा किया उनका क्या कर्मा है। एक और कार्ड लूँगी मैं। जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ बुरा किया उनका क्या कर्मा है। जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ बुरा किया उनका क्या कर्मा है। चलिए, और बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। चलिए, तो हमारे कार्ड्स में मिल गए व्यूअर्स। लेट्स सी कि ये रीडिंग किस दिशा में जाती है। हम देखेंगे कि हमारे व्यूअर्स के साथ जिन्होंने भी बुरा किया उनका फाइनली क्या कर्मा है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स, ये मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप सबको दिखे एंड आई होप आप सबको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है व्यूअर्स, यूनिवर्स अब पे बैक के मोड में आ गए। जो भी आपके साथ हुआ था, जो भी गलत आपके साथ किया गया था, उन सब का पाई पाई का हिसाब अब होने वाला। इनका सबसे बड़ा कर्मा है ये पहला कार्ड जो निकल के आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इससे आप बेहतरीन तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस लेवल का दर्द, जिस हद तक का दर्द इन्होंने आपको दिया था वो अब ये खुद भोगने के लिए सज्ज हो जाएं। जिस तरह का धोखा, जिस तरह के आंसू, जिस तरह का दर्द इन्होंने आपको दिया, वो सेम चीज़ अब बैकफायर होके इनके लाइफ में जा रही है। इनको वो सेम चीज़, सेम सिनेरियोज रिपीट हो रहे हैं इनके जीवन में और इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टर्मोइल में। जो इन्होंने जो भी आपके साथ खराब किया वो सब कुछ हिसाब के साथ वापस आ रहा है। अब यूनिवर्स ने, अब ब्रह्मांड ने फुसफुसाना छोड़ दिया, वो हिसाब भेज रहा है। यूनिवर्स इज डन विस्परिंग नाउ इट इज़ पे बैक टाइम। इनका पे बैक टाइम आ गया है एंड विद दिस कार्ड आप अच्छे से, आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस हद तक का हार्ट ब्रेक ये फेस करने वाले हैं या कर रहे हैं। जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके दिल पे ये तलवारें चलाई थी, अब उन्हीं लोगों की वजह से आज उनके जीवन में वो सारी कठिनाइयाँ, वो सारा कुछ ब्रह्मांड इनको वापस से दिखा रहा है। तो इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली हैं चीज़ें या हो रही हैं। इनकी लाइफ में दुख ही दुख आ रहे हैं। इनके लाइफ में हार्ट ब्रेक्स पे हार्ट ब्रेक्स आ रहे हैं। जिनके साथ ये मिले हुए थे कभी, आज वही इनके पीठ पीछे खंजर भोंक रहे हैं। और बिट्रेयल, धोखाबाजी, धोखेबाजी, धोखाधड़ी, ये सब कुछ इनके साथ
इनके कर्मों के साथ निकल के इनके पास आ रहा है। तो आपके साथ बुरा करने का इनको एक बहुत भोगमान करना पड़ रहा है, गंदा भोगमान करना पड़ रहा है, और ये अभी खून के आंसू रो रहे हैं, लिटरली खून के आंसू रो रहे हैं। आप मेरी बात का विश्वास करिए, ये कार्ड जिस तेज़ी से निकल के आया था, ये और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसे यही दोनों स्वॉर्ड्स, अभी पता है इनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा इनका साथ नहीं दे रहा है। इनका दिमाग अब इनके उसमें नहीं है। ये दिमाग तो चलाते तो खूब हैं, पूरे टाइम सोचते रहेंगे कि कैसे इस सिचुएशन से निकलें, या कैसे जैसे ये प्रपंच करते थे वही करके दोबारा अपनी स्थिति सुधार लें, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। दिमाग बहुत चल रहा है, शरीर थक रहा है, दिमाग थक रहा है, बट हो कुछ नहीं रहा है, और कर्मों का भुगतान बहुत तेज़ी से आ रहा है। अब आप देखो, ये वाला कार्ड देखो, बहुत तेज़ी से इनके सारे कर्म इनको वापस मिल रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, कलयुग है तो सारा भुगतान यहीं पर करके जाना है, कोई दूसरा जन्म नहीं, कोई आफ्टर लाइफ नहीं। जो भी आपने किया है वो धड़ाधड़ कुछ ही अंतराल के बाद इनको सब कुछ वैसे ही वापस मिल रहा है जैसे इन्होंने आपकी तरफ भेजा था। वो सारे सिनेरियोज जो आपके लाइफ में क्रिएट किए गए थे, वो सब अब इनके लाइफ में वैसे ही हुबहू, बस दूसरे चरित्रों के साथ क्रिएट हो रहे हैं। जैसी धोखाधड़ी इन्होंने आपके साथ की, वैसी धोखाधड़ी अब इनके साथ हो रही है। जैसा दुख इन्होंने आपको पहुंचाया, वैसा ही दुख अब इनको दिया जा रहा है। तो ये चल रहा है, और एक टाइम पे इन्होंने, इन सब ने मिलकर, ये जो भी लोग हैं, 1 हैं 2 हैं, ग्रुप में हैं, इन्होंने आपको अलग करने की कोशिश की कि शायद अकेले रह के आप टूट जाएंगे। इन्होंने आपको कट करने की, कट ऑफ करने की, आइसोलेट करने की, अकेले रखने की, तोड़ने की बहुत कोशिश की। और आज आलम ये है कि ये खुद उन चीज़ों से दूर भागने पे मजबूर है। अगर इनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो ले नहीं पा रहे, उनको मजबूरन वहाँ से भागना पड़ रहा है, क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं कि ये वहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। इन्होंने आपको जड़ से उखाड़ने की कोशिश की, आपका करियर बर्बाद करने की कोशिश की, आपकी रिलेशनशिप्स बर्बाद करने की कोशिश की, आपका बिजनेस हो, आपका दिमागी सुकून हो, जो भी हो, हर चीज़ इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। इन्होंने बहुत वार पे वार किए, और अब ये स्थिति है कि अब अपनी चीज़ों से, जिन चीज़ों को बनाने के लिए इन्होंने इतना प्रपंच किया, उन्हीं चीज़ों से ये दूर भागने पे मजबूर है। अपने करियर में इनको प्रॉब्लम आ रही है, वो छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं, अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं, अपने रिश्ते छोड़ने पे मजबूर हैं, अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ने पे मजबूर है, सब कुछ शुरू से स्टार्ट करने पे मजबूर है। आप देखिए ये वाला कार्ड पे जो वॉन्ड्स क्या बता रहा है, ये पूरा राइट फ्रॉम स्क्रैच ABC से स्टार्ट करने की नौबत आ रही है। ABC से स्टार्ट करने की तुरंत, मतलब कहते हैं ना, सब कुछ शुरू से करने की नौबत आ गई है इनकी लाइफ में। इन्होंने आपके लाइफ का सब कुछ उखाड़ने की कोशिश की, आपके लाइफ का सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की, कि आप एकदम फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करें, और वही इनके साथ हो रहा है। अब ये मजबूर हैं देखने पे कि कहाँ से मैं शुरुआत कर सकता हूँ, भागने पे मजबूर, अपने बने बनाए बसे बसाए करियर, घर, रिश्तों से दूर भागने की, और दूर भागने पे मजबूर है, और नए सिरे से शुरुआत करने पे मजबूर है। रिश्तों में इतनी खटास आ गई है कि अब उन रिश्तों को संभालने पे मजबूर हैं कि अब उनसे दोबारा कैसे बात की जाए जिनसे रिश्ते ख़राब हुए हैं। तो ये सारा काम बैकग्राउंड में चल रहा है, हर तरीके से परेशान है। आपके जो भी बुरा चाहने वाले हेटर्स हैं, जिन्होंने आपके खिलाफ प्रपंच किया, इतना परेशान किया। मैं ये उन लोगों के लिए नहीं कह रही जिन्होंने थोड़ी बहुत परेशानी दी है, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है, मतलब जिनके हेटर्स ने उनके नाक में दम कर दिया, मतलब पीछे ही पड़ गए थे। ये रीडिंग उनके लिए है कि उनके हेटर्स के साथ क्या हो रहा है, उनका बुरा सोचने वालों के साथ क्या हो रहा है। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो ये तो चलते ही रहते हैं। ये उनके लिए है जो कहते हैं ना, राशन पानी लेके एकदम पीछे पड़ जाना, हाथ धो के पीछे पड़ जाना। तो अब इनकी लाइफ में बहुत ऐसा समय आ गया है कि अब बस आप सोच लीजिए कि ये भागने पे मजबूर हैं। दिल टूट रहा है, रो भी नहीं सकते, आवाज़ तक नहीं निकाल सकते, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अब ये देखिए, ये वाला कार्ड देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये क्या बता रहा है, जिस धन उपार्जन के लिए इतने प्रपंच किए गए, आज वो धन तो है पर उस तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं है। अब वो पलट पलट के उन लोगों को देख रहे हैं जिन लोगों के साथ प्रपंच किया, या जिनके साथ प्रपंच किया।
या तो ये आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपका साथ छूट गया, क्योंकि इसके साथ ये कार्ड भी आया है। 6 ऑफ कप्स बताता है कि आपकी मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाया गया है, आपके भोलेपन का गलत फ़ायदा उठाया गया है। और जिस भोलेपन के साथ आप इनकी ज़िंदगी में आपने एंट्री की थी, जिस साफ दिल के साथ आपने रिश्ते निभाने की कोशिश की थी, वो सब इन्होंने अपने प्रपंच द्वारा खो दिया। और अब आपके अंदर वो सारी मासूमियत ख़त्म हो गई है, इन्होंने ख़त्म कर दी है। और अब वापस से वो उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हैं, वो पुराने लम्हों को याद कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। आपकी मासूमियत रह रहकर उनको हॉन्ट करती है, उनको याद आते हैं वो सारे पल जब आप उनके लिए कुछ करते थे और जो आपका आपसी आदान प्रदान था, क्योंकि आप तो साफ दिल से जो भी करते थे। इनके मन में जो भी प्रपंच चलता था। उस प्रपंच के कारण ये रिश्ते खराब हुए और आज वो मजबूर हैं पीछे मुड़ मुड़ के देखने को। जिस पैसे के लिए, जिस रुतबे के लिए, जिस पोजीशन के लिए, जिन भी डिज़ायर्स के लिए, जिन इच्छाओं के लिए उन्होंने इतने प्रपंच खेले, आज वो होते हुए वो उसकी तरफ नहीं देख पा रहे हैं। आप देखो इस दोनों तरफ इसके बंदी के पैसे हैं, वो वहाँ पे ध्यान ही नहीं दे पा रही है, किसकी तरफ देख रही है। जिन लोगों के साथ खराब किया पीछे मुड़ के देख रही है, अकेले रहने पे मजबूर है। आज ये नितांत अकेली है, आपको अकेला करना चाहा, खुद हो गई आज अकेली या अकेला। मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे लेडी की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, लेडीज इन्वॉल्व हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके इन-लॉज में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड ग्रुप में हो सकते हैं, आपके घर परिवार, ऑफिस, वर्क प्लेस, कहीं भी हो सकते हैं। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया आज वो खुद पछता रहे हैं। उन्होंने एक हीरे को खो दिया। लिटरली आपके जैसा साफ दिल इंसान उनको दोबारा नहीं मिलेगा, इस बात का एहसास भी है उनको। और यही कारण है कि वो बार बार पीछे पलट के उन यादों को ताज़ा करते रहते हैं, पर अफसोस अब कुछ नहीं हो सकता। शुरुआत करने पे मजबूर है शुरू से। हर चीज़, रिलेशन हो, बिजनेस हो, करियर हो, हर चीज़ दोबारा से रीस्टार्ट करने पे मजबूर है, क्योंकि उन्होंने आपको ये करने पे मजबूर किया था। आपको भगाया, अपनी जगह से जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश किया, आपकी चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की, और आज खुद उस मंज़र पे आके बैठ गए कि अब उनको अपनी चीज़ों को संभाल के रखने की ज़रूरत पड़ रही है। जो भी सीक्रेट्स थे, जो भी आपकी झूठ थी, मक्कारी थी, धोखेबाजी थी, वो सब उभर उभर के इनके ऊपर आ रही है। सबको इनकी सच्चाई पता चल रही है। आपकी बेगुनाही और इनकी मक्कारी, ये सब सरफेस पे आ रहे हैं, सब कुछ उभर उभर के आ रहे हैं। ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, इस बात में बहुत दम है। ईश्वर ने इनको ऐसा मज़ा चखाया, यूनिवर्स ने इनको ऐसा मज़ा चखाया है विद इन नो टाइम। जितने टाइम में इन्होंने ये सब काम किया उससे कम टाइम में इनको इनका भोगमान करना पड़ रहा है। और अब क्या कर रहे हैं ये ऊहापोह में, कश्मकश में है कि अब करे तो करे क्या। क्या आपके साथ दोबारा रिश्ते बनाने चाहिए या फिर उसको उसी मोड पे छोड़ देना चाहिए। ये कार्ड प्योर कर्मा कार्ड है। मतलब आज की रीडिंग के लिए तो ये कहते हैं ना कि इक्का है, हुक्म का इक्का निकल के आ गया है। ये क्या बता रहा है कि जिस चीज़ की शुरुआत इन्होंने की थी ना, वो साइकिल अब ख़त्म हो रहा है। इन्होंने शुरुआत की थी आपसे मक्कारी करके, आपसे धोखाबाजी, झूठ, जालसाजी करके आपको फंसाने की, आपको गिराने की, आपको ख़त्म करने की कोशिश की, और आज वही इनके साथ हो रहा है। डाउनफॉल इनका स्टार्ट हो गया। ये इनकी बुनियाद बन गया। ये कार्ड जो इन्होंने किया वो उनके डाउनफॉल की बुनियाद बन गया। अब इनके ख़त्म होने की जड़ बन गया है। जिन चीज़ों से ये भाग रहे थे कि सोच के कि आपके साथ करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, अब वो बिल्कुल छुपी नहीं रहेंगी, वो ऊपर आ रही हैं और बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही हैं। किसी से अब कुछ नहीं छुपा रहेगा, आपकी बेगुनाही आपकी साबित होगी। आज का जो मैसेज है व्यूअर्स, बहुत ही तगड़ा मैसेज दिया है यूनिवर्स ने। बहुत ही
झन्नाटेदार तमाचा मारा है आपके हेटर्स को कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको दुनिया भर की तकलीफ़ें मिल रही हैं, हार्ट ब्रेक हो रहा है, लॉस पे लॉस हो रहा है, मजबूर हो गए हैं ट्रांजिशन करने को, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होने को मजबूर हो गए। ये बाहर से आपको दिख रहे होंगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा, आप सारे व्यूअर्स बोलोगे कि आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको बाहर से ज़रूर दिखेगा कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, पैसे कमा रहे हैं, बट अंदर से उनका कर्मा यही है कि वो डिसकनेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना जो रास्ता है वो रीस्टार्ट करें, फिर से स्टार्ट करें, और जितने भी झूठ, जालसाजी, मक्कारी इन्होंने की थी वो सब अब ऊपर आ रहा है, अब किसी से छुपा नहीं हुआ है, सब कुछ प्रकाश में आ रहा है। और कर्मा यहाँ पर स्लो नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है तो आप वेट करिए, आप वेट करिए 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने, इनको इनका कर्मा इतनी ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है। कर्मा बिल्कुल स्लो नहीं है, ये कार्ड बता रहा है कि इनको बहुत तेज़ी से आपको खबर मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा इनके साथ क्या हो रहा है। इनके साथ चीज़ें बहुत तेज़ी से घटित होंगी। जो भी ये मैंने अभी प्रेडिक्ट किया ये सब होगा इनके साथ। अभी कुछ ही दिनों में आपको कानों कान खबर हो जाएगी कि इनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी कर्मों का हिसाब अकेला नहीं छोड़ते, ये पूरा कर्मों का हिसाब करते हैं। और अंदर ही अंदर इनको पता है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें खोई हैं बिकॉज ऑफ देयर चॉइसेस। इन्होंने जो चॉइसेस की थी आपके साथ, झूठ मकारी, इनको लगा कि ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो चलती रहेंगी, बट इनकी जो क्रूएलिटी थी, इनकी जो क्रूरता थी वो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनको भी समझ में नहीं आया कब इन्होंने वो लाइन, बाउंड्री क्रॉस कर दी, और उसका खामियाजा अब ये भुगत रहे हैं। इनको अंदर ही अंदर पता है कि इन्होंने अपने चॉइसेस से कितनी गंदी गंदी अपने लिए कॉन्सिक्वेंसेस इन्वाइट कर लिए हैं, कितनी ख़राब कॉन्सिक्वेंसेस इन्वाइट कर लिए हैं, और इन्होंने क्या खोया है। उन्होंने लिटरली एक इनोसेंट सोल खोया जो सिर्फ और सिर्फ उनका अच्छा चाहता था, क्या चाहती थी। तो आपसे बैर मोल कर इन्होंने लिटरली यूनिवर्स से बैर मोला है, ऐसा मुझे यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है। तो गाइस खुश हो जाइए। खुश इसलिए नहीं होना है कि इनके साथ बुरा हो रहा है, खुश इसलिए होना है कि अब अपने मन को थोड़ा शांत रखिए, सरेंडर करिए यूनिवर्स को। ये विश्वास रखिए कि जो भी आप करते हैं वो छुपता नहीं है। एक 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 परम परमात्मा, एक परम पिता, एक एनर्जी, एक डिविनिटी मौजूद है जो सबका हिसाब रखती है, और इनका भी हिसाब रखा गया है और बाकायदा चुकाया जा रहा है। तो अब ब्रह्मांड फुसफुसाने के मूड में नहीं है, अब इनको कोई वार्निंग देने के मूड में नहीं है, अब वो फुल ऑन एक्शन मोड में है, और इनका कर्मा इनको लौटाने के मूड में है, इनका हिसाब चुकता करने के मूड में। यूनिवर्स इज़ नो मोर विस्परिंग नाउ, इट इज़ जस्ट इन अ वेरी सैवेज पे बैक मोड नाउ। तो इसी के साथ हम अपनी रीडिंग ओवर करते हैं, और आई होप आपको आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए, और आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नई रीडिंग में। सबको राधे राधे।